अगर आप लोगों ने सिर्फ यही सोच रखा है कि नहीं कांस्टेबल या मेरे से पूछा था तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का भी सोचा है कि नहीं मुझे इसके आगे भी कुछ जाना, कुछ आगे भी करता है, मुश्किल से 1-2 दिन के बाद ही आपको बुला लिया जाएगा रीमेडिकल के लिए, ठीक है। तो उसमें आप लोग अपना जाकर के आप लोग को जो भी कुछ करना होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। खुल करके वीडियो में बोल नहीं सकता हूँ कि उसकी जो ये नोज की कोई हड्डी होती है, ठीक है, शायद वो तिरछी थी, तो इस वजह से वो बेचारा उसमें चढ़ गया था। तो देखिए हम सभी को अपना रॉ मार्क्स पता है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी लड़के का 1-2 नंबर बस ज्यादा हो रहा हो अपनी कट ऑफ से। जैसे मान लीजिए कि 198 पे लग गया ओबीसी का, तो किसी शिफ्ट में पड़ गया, यानी कि 23 की फर्स्ट में या फिर 25 की सेकंड में, जैसा कि बोर्ड ने ये मान रखा है पहले से ही कि 23 की फर्स्ट को भी नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिला है और लिस्ट में 9534 में उसका नाम आ गया था, ठीक है। लेकिन मेडिकल में पता उसके साथ समस्या क्या हुई, मेडिकल में उसके साथ समस्या बस इतनी हुई। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगी, अच्छी होगी, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना बहुत ही बढ़िया से दौड़ दे चुके होगे, क्योंकि अब तो कोई बचा नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व डे आज था हमारा 27 तारीख को, और सबका ये जो है रनिंग वो कंप्लीट हो गया है। जिन भाइयों और बहनों का किसी कारण से रनिंग रुका हुआ था, जो वो लोग अपना ये एक्सटेंड करवाए थे डेट, उनका भी रनिंग आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते सीधे काम की बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और आज मैंने जो पॉइंट्स ले रखे हैं वो है, पहला पॉइंट है कि जिनके 1-2 नंबर ज़्यादा हैं उनका कैसे सिलेक्शन होगा अभी बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग विश्वास रखिएगा मुझ पर जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सब कुछ क्लियर था, फिर कैसे 2 लड़के थे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लड़के कैसे बाहर हो गए थे मेडिकल में अभी बताऊंगा, और किस किस परीक्षा में हुए थे। अपना पुलिस का ही परीक्षा था, लेकिन कौन कौन सी परीक्षाएं थे अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर तीसरा है कि कट ऑफ की वीडियो से आप लोगों का क्या नुकसान होने वाला है अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिर चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि 27 फरवरी तक कुल कितने लड़के, ध्यान रखिएगा लड़कों की बात कर रहा हूँ, इसमें लड़कियां नहीं है, 27 फरवरी तक कुल कितने लड़के फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते सीधे काम की बात करते हैं, और अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जिनके 1-2 नंबर ज़्यादा है उनका कैसे सिलेक्शन होगा मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि 2-2.5 महीने पहले जो हमारा रिजल्ट आया था वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमारा कट ऑफ लगा हुआ था, ठीक है। यूआर का 214 था, एससी का आपका 178 था, ठीक है। ये मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, पॉइंट को छोड़ दीजिएगा आप लोग। फिर ओबीसी का 198.9 यानी कि 199 था, ईडब्ल्यूएस का 87 था, 187, ठीक है। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये हमारा कट ऑफ लगा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी को सिर्फ और सिर्फ अपने रॉ मार्क्स पता है, न कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है। तो सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, ठीक है, अब उसका 198 नंबर है, ठीक है, लेकिन वो अगर कायदे से अगर किसी शिफ्ट में पड़ गया, यानी कि 23 की फर्स्ट में या फिर 25 की सेकंड में, जैसा कि बोर्ड ने ये मान रखा है पहले से ही कि 23 की फर्स्ट को भी नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिला है और 25 की सेकंड को भी ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो इस शिफ्ट में अगर जिस लड़के के 198 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, तो मुझे लग रहा है कि उसका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एकदम सीधे सीधे इसमें 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन एकदम साफ साफ एकदम दिखाई दे रहा है। ये जो कि एकदम कम से कम मैं बता रहा हूँ, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम जो डेटा मिला हुआ है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ मैं, जो कि अभी रोजगार विद अंकित सर ने भी इसको पूरा बढ़िया से दिखाया था, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए हम सभी को अपना रॉ मार्क्स पता है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी लड़के का 1-2 नंबर बस ज़्यादा हो रहा हो अपनी कट ऑफ से। जैसे मान लीजिए कि 198 पे लग गया ओबीसी का, तो हो सकता है किसी का 200 नंबर हो, लेकिन अगर वो 25 के सेकंड में या फिर 23 की फर्स्ट में पड़ गया या फिर 23 की सेकंड में पड़ गया, यानी कि कायदे किसी बढ़िया शिफ्ट में अगर पड़ गया, तो वो उसका जो 200 नंबर है ना, वो कब 212 214 कब हो जाएगा उसे खुद नहीं पता चलेगा। पता है कब पता चलेगा? जब हमारा रिजल्ट आएगा, जब उसमें उसका स्कोर कार्ड जब देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि अरे यार 200 वाला कैसे 214 हो गया, ठीक है। तब जाकर के सबका पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से और कितना मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मैंने बताया था ना इसमें कि 1-2 नंबर वालों का कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, वो इसी प्रकार से होगा। क्यों? क्योंकि उनको भैया अपना रॉ मार्क्स पता है, नॉर्मलाइजेशन वाला नंबर तो पता ही नहीं है। तो जैसे ही 198 199 वाला लड़का जब 10 नंबर 12 नंबर जब एक्स्ट्रा जब आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि उसका हो सकता है कि 200 नंबर होके, जैसे मान लीजिए कि एससी में है, ठीक है, 178 पर लगा हुआ है, हो सकता है कि 180 नंबर पा रहा हो लड़का वो रॉ मार्क्स में, लेकिन अगर 25 के सेकंड में अगर है तो जाहिर सी बात है उसका सिलेक्शन हर हालत में एकदम हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसको 10-12 नंबर 15 नंबर उसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है कि सब कुछ था क्लियर, फिर मेडिकल में कैसे बाहर हो गया। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा और दोनों समझ लीजिए कि मैं एकदम दोनों को अच्छे से मैं जान रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है अपना यूपीएसआई का, ठीक है, और एक है बिहार पुलिस का, ठीक है। भले ही मतलब अपना यूपी पुलिस का नहीं कैंडिडेट है वो, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए बहुत है वो, ठीक है। तो हुआ यूँ कि यूपीएसआई में एक लड़का था जिसने सब कुछ क्लियर कर लिया था, उसका मतलब एकदम फाइनल लिस्ट में 9534 में उसका नाम आ गया था, ठीक है। लेकिन मेडिकल में पता उसके साथ समस्या क्या हुई? मेडिकल में उसके साथ समस्या बस इतनी हुई कि जब उसका मेडिकल जब होने गया तो सब कुछ वो क्लियर कर लिया था, लेकिन उसकी आइज़ में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी स्ट्रेट अगर खड़ा है, ठीक है, तो वो देखता था उस आदमी को एकदम सीधा देखता था,
लेकिन वो सिर्फ उसकी नज़र में लगता था कि वो एकदम सीधा देख रहा है, लेकिन वो पता है जैसे मान लीजिए कि वो देखता था सामने, लेकिन उसकी नज़र जो थी हल्की सी तिरछी हो जा रही थी। यानी कि वो उस देखता था उस आदमी को, उसको एकदम अच्छे से मालूम है, लेकिन जो उसको कोई दूसरा आदमी देखता था ना तो उसको लगता था उसकी आंखें तिरछी थी। यानी कि उसका जो आइज़ का जो एंगुलेशन जो था ना वो प्रॉपर राइट डायरेक्शन में नहीं था। ठीक है, इस बात को आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा कि बहुत लोग नहीं होते जो ऐसे देखते हैं एकदम ऐसे करके, और वो सीधे देखेंगे लेकिन वो देखेंगे बगल वाले आदमी को। ठीक है, इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा। तो वो लड़का उसमें जा करके छट गया। ठीक है, उसका फाइनल नहीं हो पाया, सब कुछ क्लियर था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। ठीक है, और एक लड़का था मतलब रिलेशन में ही है, वो बिहार पुलिस में था बेचारा, उसका भी सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो ये नोज़ की मतलब कोई हड्डी होती है, ठीक है, शायद वो तिरछी थी, तो इस वजह से वो बेचारा उसमें छट गया था। ठीक है, तो मेडिकल को लेकर के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट हो वो अपना जा करके पहले प्री मेडिकल करवा लें। ठीक है, इंश्योर हो जाएं कि उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर समय से अगर पता चल जाता है तो उस प्रॉब्लम का भी समाधान किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात यह है कि अगर आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको री मेडिकल मिल जाता है, और री मेडिकल जो होता है वो आपका बहुत दिनों के बाद नहीं होता है, मुश्किल से 1-2 दिन के बाद ही आपको बुला लिया जाएगा री मेडिकल के लिए। ठीक है, तो उसमें आप लोग अपना जा करके आप लोग को जो भी कुछ करना होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, खुल करके वीडियो में बोल नहीं सकता हूँ, तो अपना आप समाधान आप लोग कर लीजिएगा अपनी प्रॉब्लम का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। में थर्ड पॉइंट है कि कट ऑफ की वीडियो से क्या हो रहा है नुकसान। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कट ऑफ की वीडियो से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अगर आप कट ऑफ के दायरे में आ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप खुश हो जा रहे हैं कि नहीं लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके कट ऑफ के दायरे में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप तुरंत मतलब आप खींच जाते हैं, रिसिया जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार तुम्हारा मतलब तुम भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो क्या, ये हो क्या, फलाना ढिमकाना, लोग कहने लग रहे हैं। ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि होना था सिलेक्शन 60,244 का निश्चित है कि उसमें से कम मान के चलिए कि 55 से 60,000 लड़के अभी बाहर होने वाले हैं। ठीक है, मोटा मोटी आप लोग इसको ऐसा समझ लीजिए कि 55 से 60,000 बच्चे अभी बाहर होंगे, सिलेक्शन सिर्फ 60,000 का होगा। ठीक है, लेकिन कट ऑफ की वीडियो आप लोग देख करके अपना आप लोग क्यों नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोगों ने सिर्फ यही सोच रखा है कि नहीं कांस्टेबल ही हमारे लिए सब कुछ है, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का भी सोचा है कि नहीं मुझे इसके आगे भी कुछ जाना है, कुछ आगे भी करना है, तो फिर कट ऑफ की वीडियो देखना बंद करो और जा करके अपना कुछ थोड़ा बहुत स्टडी अपना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक वीडियो आप देखोगे तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि एक ऐसा माहौल अभी चल रहा है ना कि कोई भी आदमी अपना माइंड जो होता है ना स्टेबल नहीं कर पाएगा। कट ऑफ की वीडियो एकदम एक मेडिसिन की तरह काम कर रही है, वो एक ड्रग्स की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक देखोगे, फिर एक देखोगे, फिर एक देखोगे, फिर तीसरा देखो, फिर चौथा, फिर पांचवा, पूरा दिन निकल जा रहा है। और अभी इस समय यूट्यूब पर सिर्फ कट ऑफ और कट ऑफ चल रहा है। ठीक है, फिर भी मैं मोटा मोटी एकदम एक आइडिया आप लोग को दे दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी में अगर आप लोग 10-10 नंबर अगर आप लोग सुरक्षित करके बैठे हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 90% तक आप लोग श्योर हो। आप लोग मतलब मान लो कि आप लोग 90% तक मैं श्योर हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी भगवान के हाथ में देखा जाएगा क्या होने वाला। अब तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा सामने। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट है कि 27 फरवरी तक कुल कितने लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं बात सिर्फ बॉयज़ की करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें गर्ल्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं डेटा आपके सामने रख दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं कि आज 27 फरवरी है जो कि रिजर्व था, रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपना डेट एक्सटेंड करवाए थे। ठीक है, यानी कि जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी वो उनको फिर एक्सटेंड करके 27 फरवरी को रिजर्व कर दिया गया था, जो कि भर्ती बोर्ड ने पहले बता रखा था। ठीक है, हमारे गोरखपुर में 26वीं PSC वाहिनी में सिर्फ एक ही लड़का है दौड़ा हुआ है। ठीक है, और वो लड़का 24 मिनट 34 से 35 सेकंड में मतलब वो पास हो गया अपनी दौड़। ठीक है, सिर्फ एक ही लड़का था दौड़ा था गोरखपुर में रिजर्व डे पर आज के दिन। ठीक है, तो ठीक है, मैं रिजर्व डे का बता दे रहा हूँ। दौड़ का ये 15वां दिन था। ठीक है, 27 फरवरी। टोटल इसमें जो कैंडिडेट जो बुलाए गए थे वो थे आपके 1172 लड़के बुलाए गए थे, और इसमें जो पास जो लड़के हुए हैं वो हुए हैं 1000 आपके 8 लड़के इसमें पास हुए हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 1072 लड़कों को बुलाया गया था, जिसमें से 1008 लड़के जो हैं वो पास हो गए हैं और बाकी लड़के इसमें फेल हो गए हैं। ठीक है, ये रिजर्व डे का हो गया। फिर अगर मैं टोटल की बात करूं, इसमें टोटल देखिए सिर्फ बॉयज़ का डेटा है ये। ठीक है, तो टोटल जो लड़कों को बुलाया गया था वो है 1,32,250 लड़कों को बुलाया गया था रनिंग के लिए, जिसमें 24,700 प्लस बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, और पास जो हुए हैं वो हैं आपके 1,07,400 कुछ लड़के जो हैं वो आपके फाइनली एकदम सेलेक्ट हो गए हैं। अब इन्हीं के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ का है, इसमें गर्ल्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कम बता रहा हूँ मैं। और चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स जो लिए थे वो क्लियर किए हैं। ठीक है, चाहे वो 1-2 नंबर वाला रहा हो, चाहे मेडिकल वाला रहा हो, चाहे कट ऑफ की वीडियो से क्या नुकसान हो रहा है, या फिर 27 फरवरी को जो रिजर्व किया गया था उसके आधार पर रहा हो। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपने इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।
और मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और चलिए ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट।